जेलसी, जलन, ये जो वर्ड है ये वर्ड नहीं है, ये एक इमोशन है ना। और हर इमोशन या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो फिर ये पॉजिटिव इमोशन है या नेगेटिव इमोशन है? मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट recreatewithme27 पर यही पोल मैंने स्टोरी में पोस्ट किया है। अगर अभी आज की तारीख में आप मुझे सुन रहे हैं, वहां पर आप जवाब दे सकते हैं। और यही है आज के शो का टॉपिक, लाइट्स ऑफ माइक ऑन। आज का ना टॉपिक मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा इमोशन है जो ज़िंदगी में हर इंसान एक ना एक बार महसूस करता है, कभी दूसरों से, कभी अपनों से। और कभी कभी हम बहुत गिल्ट भी फील करते हैं कि कैसे हम अपनी ही बहन, अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी ननद, अपनी देवरानी, चलो ननद देवरानी को छोड़ देते हैं, या फिर अपने कलीग, इन सब से कैसे हम जेलसी फील कर सकते हैं, क्योंकि इनका तो हम अच्छा चाहते हैं। तो देखिए, जेलसी या फिर जेलस फील करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले का बुरा चाहते हैं। ओके, तो अब आप गहरी सांस ले सकते हैं, एक राहत की सांस ले लीजिए। इसका सच में बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हम किसी का बुरा चाह रहे हैं। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर आप अपने किसी ओल्ड स्कूलमेट, क्लासमेट की फ़ोटोज़ देखते हैं, कहीं विदेश में वो छुट्टियां मना रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में, और आपको ऐसा लगता है कि अरे ये यहाँ पहुंच गया। और आपको बड़ा अचंभा होता है कि यार ये सब डिज़र्व नहीं करता था। हालांकि हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कौन अपनी ज़िंदगी में क्या डिज़र्व करता है, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान कभी भी अपने एफर्ट्स के साथ में अपनी लाइफ को पिकअप कर सकता है किसी भी मोड़ पर। खैर, बात हो रही है जेलसी की, जलन की। अच्छा, वैसे बता दूं कि आज का टॉपिक मुझे इसलिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब से मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर क्या होता है, मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जैसे ही कुछ व्यूज़ ज़्यादा आने लगते हैं, कुछ रील्स, वीडियोस कुछ वायरल होने लगते हैं, वैसे ही नेगेटिव कमेंट्स भी और आने लगते हैं। तो वो कहते हैं ना कि बदनाम नहीं हुए तो फिर नाम क्या हुआ। तो बस वहीं से मुझे लगा, अच्छा, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें पता नहीं क्यों जेलसी अपने आप आ जाती है। जैसे सबसे बड़ा रिश्ता जो होता है, जहां पर ना चाहते हुए भी जेलसी आ जाती है, वो होता है देवरानी और जेठानी का। देवरानी के आते ही काफी हद तक शायद ना चाहते हुए देवरानी जेठानी में लोग कंपैरिजन करने लग जाते हैं, और यहां से जेलसी की शुरुआत हो जाती है। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां पर आप कितना भी अच्छा हो लें एक दूसरे के साथ, पता नहीं क्यों एक जेलसी की भावना आ जाती है, कभी जेठानी में तो कभी देवरानी में। दो सहेलियां, उन्होंने अपना स्कूल साथ किया, कॉलेज साथ किया, लेकिन आगे की जिंदगी दोनों की अगर एक सी नहीं रहती है तो पता है क्या होता है कि एक सहेली दूसरी सहेली जिसकी जिंदगी अच्छी चल रही है उससे जेलस फील करने के साथ साथ उसका बुरा नहीं चाहती है। एक छोटा सा हिस्सा आपके दिल के कोने में होता है जो खुद के लिए थोड़ा सैड फील कर रहा होता है। बड़ी हैरानी की बात है कि दो आदमी अगर दोस्त होते हैं तो उनमें कभी जलन नहीं होती है, लेकिन बड़ा भाई छोटा भाई, उनमें कभी कभी जलन हो जाती है। पड़ोसियों के बीच की तो जलन की बात ही कुछ और है ना। तो सवाल जो मैंने शुरू किया था कि जेलसी ये एक इमोशन है, और इमोशन और फीलिंग में फ़र्क होता है। इस पर कभी और डिटेल में शो करूंगी, और जिस दिन आपको मैं ये बताऊंगी ना कि इमोशन और फीलिंग में क्या फ़र्क होता है, यकीन मानिएगा आपकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। अभी के लिए कि जेलसी एक ऐसा इमोशन है जो किसी चीज़ को देख के आपका रिएक्शन आता है, कि आपने सोशल मीडिया पर कोई फोटोग्राफ देखी किसी कपल की, बड़ी हैप्पी लवी डवी,
और अगर उस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं या कुछ ट्रबल चल रही है, तो एक छोटी सी चिंगारी जगेगी। या मान लीजिए आप सिंगल हैं तो एक छोटी सी चिंगारी जगेगी। ऐसा नहीं है कि आप उस कपल के लिए दुखी हैं या आप उनका कुछ बुरा चाह रहे हैं, बस आपके अंदर एक सवाल उठता है कि मेरा नंबर कब आएगा यार, मैं ये फीलिंग कब फील कर पाऊंगा। तो जेलसी एक वो आईना है जो आपको ये बताता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या चीज मिस कर रहे हैं और कैसे आप उसके लिए तैयार हैं, लेकिन आप उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इमोशन नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू एंड जो मैंने अपनी रिसर्च किया जेलसी पे, उससे मुझे लगता है कि कोई इमोशन नेगेटिव होता ही नहीं है। हर इमोशन कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि इमोशन अगर इंसान के शरीर में है और सिर्फ इंसान के शरीर में ही है इमोशन, तो हमारे शरीर में कुछ भी टॉक्सिक चीज़ तो नहीं बनाएगा भगवान, वो बनाएगा तो पॉजिटिव ही। तो जेलसी एक आईना है आपको ये बताने के लिए कि आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं जो अभी तक आप मिस कर रहे हैं। तो जेलसी या फिर जलन का इमोशन आपके लिए पॉजिटिव इमोशन है अगर आप अपने इस इंटरनल साइन को समझ जाएं कि यार आप जो ट्रूली डिज़ायर कर रहे हैं, फिर चाहे वो नौकरी में ग्रोथ हो, ज़्यादा पैसा कमाना हो, एक लविंग रिलेशनशिप हो, या जो भी चीज़ हो, या वो मटीरियलिस्टिक कोई चीज़ भी हो सकती है, मतलब आप इंटरनली तैयार हैं उसके लिए, बस आपको एक्सटर्नल एफर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है। तो एक तरीके से अपने ही बारे में अवेयर करवाती है आपको जेलसी। लेकिन ये जेलसी नेगेटिव एस्पेक्ट कब बन जाती है? ये जेलसी नेगेटिव एस्पेक्ट तब बन जाती है जब आप इसको कन्फ्रंट नहीं करते खुद से, एक्सेप्ट नहीं करते खुद से, और प्रोसेस नहीं करते। क्योंकि इमोशन को प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर देवरानी जेठानी, आपको अगर अपनी देवरानी से या देवरानी को जेठानी से किसी कारण से जेलसी हो रही है, तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है कि वो कारण क्या है, उस कारण को समझिए, और जब आप कारण हटा देंगे तो वो बात हट जाएगी। हाँ, कभी कभी क्या है कि अननेसेसरीली हम खुद से दूसरों को कंपेयर करते रहते हैं और वहाँ से जेलसी शुरू होती है, तो फिर ये आपकी सेल्फ वर्थ को डैमेज करती है। क्योंकि ये समझ लीजिए कि हर इंसान की किस्मत अलग है और हर इंसान का सफ़र, हिंदी वाला सफ़र यानी कि उसकी जर्नी, वो अलग है। तो जेलसी आपके लिए नेगेटिव एस्पेक्ट तब बनेगी जब आप इसे कन्फ्रंट नहीं करेंगे, प्रोसेस नहीं करेंगे, और ये नहीं समझेंगे कि ये आपकी ग्रोथ का एक क्यू है। मतलब आप अपनी जेलसी को सप्रेस करते रहेंगे। और शायद किसी ने खूब कहा है कि जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं बजाय उन्हें कन्फ्रंट करने के, एक्सेप्ट करने के, तो वो एक डिजीज का रूप ले लेते हैं, और तब जेलसी एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाती है। वेरी सिंपल, है ना? आई थिंक आज के लिए बात यहीं रखते हैं, शॉर्ट स्वीट। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट recreateWithMe27 के नाम से है। कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन कर दिया है। आप जो भी टॉपिक आपको लगता है जिस पर मैं बात कर सकती हूँ, उस पर अपना वॉइस नोट भी मुझे शेयर कर सकते हैं। आई वुड लव टू शेयर ऑल दीज वॉइस नोट्स इन माई शो। लाइट्स ऑफ, माइक ऑन। आज के लिए लाइट्स ऑफ करके, माइक ऑफ करके यहाँ से है जाना, कल वापस है आना। नहीं, कल नहीं एक्चुअली, अब मैं आपसे मुलाकात करूँगी संडे को, Sunday to Thursday. I am trying to keep up my promise.
बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि देखिए कि प्रॉमिस तो टूट सकता है और एक दो बार टूट भी गया है, लेकिन मैं कोशिश करती रहूँगी कि जो मैंने खुद से एक वादा किया है कि संडे से लेकर थर्सडे तक लाइट्स ऑफ माइक ऑन ज़रूर होगा, तो वो करूँगी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।